मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं जेके लाइव और अब खबरें तफसील से। जिला सांबा में एक सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, जिला सांबा में एक सड़क हादसे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तीनों जख्मी का जो ताल्लुक है वो राजस्थान से है। 2 कारों के बीच दरअसल टक्कर हो गई थी और इसके नतीजे में 3 लोग जख्मी हुए। सांबे के ठंडी खोई इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि जख्मी अफराद माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद राजस्थान वापस जा रहे थे। जख्मी मुसाफिरों का विजयपुर के इमरजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी सर, आगे चौक में वहाँ थोड़ा जाम था, क्लियर करा रहे थे, तो हमें पता लगा यहाँ पे जो है आल्टो जो है, इसको राजस्थान की गाड़ी है पंच, इसने हिट कर दिया है। तो लकीली अब यहाँ पहुँच गए मौके पे। तो जो 3 थे इंजर्ड हैं राजस्थान के, वो शायद यात्री है, वैष्णो माता वाली साइड से आ रहे थे, उन्होंने हिट किया आल्टो वाली गाड़ी को पीछे से। तो ये जो है, ये चाचा चला रहे थे लाल मोहम्मद, वो ठीक हैं, उनको बिठाया हुआ हमने। जो इंजर्ड थे उनको हम हॉस्पिटल छोड़ के आए विजयपुर, बस यही है। और आपको ये बता दें कि मारूफ इंजीनियर, इनोवेटर और तालीमी इस्लाह पसंद सोनम वांगचुक ने लद्दाख के हुकूक के हुसूल के लिए क्लाइमेट फास्ट शुरू कर दी है। इस मुहिम को मुख्तलिफ मजहबी और दीगर तंजीमों का तावन मिल रहा है। उधर छठी शेड्यूल की मांग को लेकर करगिल के लाल चौक में गर्ल्स यूथ आर्ट्स ऑफ लद्दाख की जानिब से सोनम वांगचुक की हिमायत में फास्टिंग शुरू कर दी गई है। इसमें 11 लड़कियां और दीगर लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि वो सोनम वांगचुक को मुकम्मल हिमायत कर रही हैं। इस बीच वजारत दाखिला ने लेह एपेक्स बॉडी LBA और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के DA को बातचीत के आज दिल्ली मदऊ किया है। आज 11:30 बजे ये मीटिंग होने वाली है। दोनों तंजीमें काफी वक्त से अपने 4 पॉइंट एजेंडे के हक में एहतजाज करती आई हैं। कश्मीर भर में आबी पनाहगाहें खासतौर पर किस्लर, खुशाल और सरावर आंचार में बुनियादी तौर पर गैर कानूनी तजावुजात और आलूदगी की वजह से सिकुड़ रही हैं। नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिशन इन आबी ज़खायर को बचाने की अहमियत के बारे में लोगों को आगाह करने और बहाली के लिए सरगर्म अमल है। मकामी लोगों और सरकारी महकमों के ताउन से बहाली का काम जारी है और आसपास रहने वाले लोगों की तरफ से इन्हें सराहा भी जा रहा है। वो महसूस करते हैं कि गुज़श्ता चंद सालों के मुकाबले में पानी का मयार किसी न किसी तरह बहाल हुआ है, जबकि ये बहुत गंदा और बदबू फैला रहा था। मंजूर अहमद वांगू एक मशहूर कश्मीरी ताजिर और नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने बताया कि लोगों में कश्मीर के आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और बातचीत के बारे में फ़िक्र और हसासियत पैदा होना लाजमी है। कहा जा रहा है कि 90 की दहाई के वस्त तक गलसर बेहतर हालत में था, लेकिन ये करप्शन और इंसानी मुदाखलत का शिकार हो गया। इससे मकामी माहीगिरों की रोजी रोटी छिन गई। इलाके में मछलियों की आबादी भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। इन आबी इलाकों के आसपास रहने वाले लोग बीमारियों के शिकार भी होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। वेटलैंड्स तकरीबन 60 से 70% वैनिश हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी खुद गर्जी। सारा हम गवर्नमेंट को नहीं ठोसेंगे कि वहाँ ये जो शिंकरेज हुई या हमने की है, हमने लैंड फिलिंग की है। आप आज लीजिए ये खुशाल सर और गिल सर, अभी मेरा एक दोस्त कह रहा था कि 2300 स्क्वायर फीट से पर मबनी था, आज 1200 पे है। अफसोस ये किसने किया? हमने किया, हम लोगों ने किया। अब आप देख लीजिए कि 2.5 साल पहले हमने एक मुहिम उठाई, मिशन एहसास। उस मिशन एहसास के तहत मैं पहले एक अकेला ही चला था, फिर लोग जुड़ते गए, कारवान बढ़ता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक़्त के फार्मर डिवकाम साहब का, जिन्होंने मुझे शाना बशाना इसमें सपोर्ट दिया। वो कितनी बार यहाँ आए ये आप मुझसे पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए। उसके बाद हमें हौसला अफजाई मिली जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में हमें हौसला अफजाई की। उसके बाद LG साहब ने 3 बार इस गिल सर का, खुशाल सर का जिक्र किया। अगर आप आज से 2.5 साल पहले यहाँ आते तो इसकी हालत ऐसी ख़राब थी। आप लीजिए ये जो खुशाल सर है,
इसमें लोग चलते थे, इसमें जानवर चलते थे, ये फुल्ली एनक्रोचड था। अब यहाँ के लोगों ने एक मुहिम उठाई है, यहाँ के जो बाशिंदगान हैं, यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ के प्रेसिडेंट साहिबान, ये मेरा पूरा साथ देते हैं। अब जो लैंड माफिया वाले हैं वो 0.5% भी नहीं है, उनके साथ कुछ पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ खुशहाल सर में काम नहीं हुआ। लेग्स के श्रिंक होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ख़त्म हो जाएगा सारा, ये जब श्रिंक होता जाएगा, अगर 4 या 5 दिन यहाँ पर कंटिन्यूसली रेन हो जाएगी तो शहर खास ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह बचाए। इस पे हम सबको एहसास एक मैं कोशिश करता हूँ लाने के लिए। यहाँ इस वक्त हम कॉलेजों को, स्कूलों को, यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी को, NIT को, हम सब एक मिलके हम काम कर रहे हैं और एक रे ऑफ होप हैज़ इमर्ज्ड। गवर्नमेंट से पहले हमारी यही गुजारिश है कि ये हैंड ओवर होना चाहिए किसी डिपार्टमेंट को, क्योंकि अभी तक तो ये लावारिस है। पिछले 20 साल से हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं ये किसके अंडर आता है, ताकि कल अगर कोई मसला यहाँ हो, लैंड माफिया के साथ हमारा होता है या किसी और के साथ कोई घर बनता है यहाँ पर, तो उस वक्त हम उनके पास जा सकते हैं। लेकिन ये दिन ब दिन श्रिंक हो रहा है, और इसकी वजह से जब देखिए 2014 में जो फ्लड आया था, सारा जो फ्लड है वो इस साइड में इन्होंने डाइवर्ट किया था थ्रू डल झील से। फरवरी 2021 से हमने जब से ये शुरू किया है इस मिशन एहसास का काम, और तब से हम इसकी सफाई की निगरानी खुद भी करते हैं। तमाम चारों तरफ जो एरिया है मोहल्ले वाले इसमें आजू बाजू रहते हैं। जो अभी कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी की खाल वगैरह जो उसके अंदर है वो सब इसमें डालते थे पहले 2021 के बाद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से हमने ये चारों तरफ मोहल्ले वालों ने ये जिम्मेदारी ली है, तब से हम किसी को नहीं डालने देते हैं अब इसमें, क्योंकि वो पहले जैसा गंदा नहीं होना चाहिए। श्रिंक असर होना है जो फ्लड आएगा तो फ्लड से शहरी खास जो है सो वो सारा, क्योंकि ये डल झील का पानी जो छोड़ते हैं ना फ्लड के वक्त, वो सारा कन्वर्ट इधर ही करते हैं, गिलसर फिर खुशहाल सर, डल भी ख़राब हो जाएगा, और ये जो गिलसर है और खुशहाल सर है जो आजू बाजू है इसमें आंचार वगैरह ले सब तबाह हो जाएगा। वादी कश्मीर में अब बड़े पैमाने पर नाइट स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं। मुख्तलिफ मैदानों में फ्लड लाइट्स नस्ब करने से यह मुमकिन हो पाया है। गुज़िश्ता कुछ बरसों से मुख्तलिफ मैदानों में फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं। श्रीनगर शहर समेत दीगर अजला में नाइट स्पोर्ट्स का कल्चर काफ़ी फ़रोग़ पाने लगा है। फुटबॉल के फ़रोग़ के साथ साथ सिंथेटिक हॉकी फील्ड, पोलो ग्राउंड, रग्बी फील्ड, पोलो ग्राउंड और क्रिकेट के मैदान, TRC ग्राउंड में फ्लड लाइट्स की तंसीब से दीगर खेलों के फ़रोग़ में भी मदद मिली है। शायकीन को खेलों में मशगूल होने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के नए मौक़े मिल रहे हैं। ये मेन जो मैंने यहाँ पर देखा है कि समझो प्रैक्टिस हमारी 6:37 होती है, तब यहाँ पर ऑलमोस्ट सब बंद होता है, तो पीपल कम विद देयर फैमिलीज़ एंड दे वॉच अस प्रैक्टिस, इवन प्रैक्टिस मैचेस ऑल्सो। सो वो बहुत बेनिफिट हो गया हमारे को, और हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये और आगे इसमें टूर्नामेंट्स हो कि लोग आए हमारे को देखे, हमें अप्रिशिएट करे ये सब, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। हमने देखा है कि हमारा यूथ बहुत ड्रग्स की ओर गया है, विच इज़ सो सैड फॉर आवर पार्ट ऑल्सो। तो इससे हम ये चाहते हैं कि यूथ इनकरेज हो कि वो फुटबॉल आए, इनफैक्ट क्रिकेट ग्राउंड्स में भी फ्लड लाइट है, तो वो ये चीज़ यूटिलाइज़ करे अपने फुली पे, तो वो सबके लिए अच्छा ही रहे। यहाँ पर आपने फ्लड लाइट्स जो इंस्टॉल की है, इसकी वजह से जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो स्टडीज़ को सफ़र ना हो उनकी, और वो स्पोर्ट्स को भी आगे जा सकें, नेशनल खेल सकें, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस फ्लड लाइट से। ये फ्लड लाइट्स तो अभी जो हमारे लड़के हैं, अभी ये तो मुझे लगता है तकरीबन सारे प्लेयर्स दिन में तो बिज़ी होते हैं अपने कामों के साथ, तो इनको शाम को ही टाइम मिलता है यहाँ पे खेलने का, तो हम आते हैं यहाँ पे और खेलते हैं, एंजॉय करते हैं फुटबॉल। जैसे मैं पहले अपने स्कूल में खेलता था, वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते थे, आई गेस खाली लंच टाइम तक हमारा टाइम था। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, फ्लड लाइट्स काफ़ी मतलब हेल्प कर रही हैं हमें, और ज़्यादा देर तक खेलने का टाइम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है जो कल्चर ऑफ स्पोर्ट है, जैसे अभी विंटर आएगा, सब लोग नॉर्मली घर पे बैठते हैं, अगर लाइट्स हो, एक्टिविटी चले, इट विल ओनली एनकरेज मोर एंड मोर पीपल टू कम आउट ऑफ देयर होम्स। उससे एक एक्टिव लाइफस्टाइल का भी बेनिफिट आता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि अभी लाइट्स यहाँ पे लगी हैं, इससे हमारी टीम का भी ट्रेनिंग सेशन शाम को आता है। यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वे ऑफ लाइफ नाउ। जितने लड़के ट्रेनिंग नहीं करते हैं उतने अब लोग भी देखने आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज आ रही हैं, सो एक कल्चर बन रहा है। इट विल टेक सम टाइम, बट आई एम श्योर वी आर ऑन द राइट पाथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामिया भी जरूरी इंतजामात में मसरूफ है। जम्मू यात्री निवास बेस कैंप पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है। सीनियर पुलिस अफसर और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं। अभी मैं मौजूद हूँ यात्री निवास भवन। ये बेस कैंप है जो अमरनाथ यात्री यहाँ पे रुकेंगे उनके लिए बेस कैंप है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको आज टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस यात्री निवास भवन को सैनिटाइज करते हुए जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे और जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं गैजेट्स हैं उससे इस बात को सुनिश्चित और यकीनी बनाते हुए कि जब यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे वो उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाना है और कोई भी विस्फोटक यहाँ पे ना हो, इसके लिए इन गैजेट्स के साथ यहाँ पे तमाम यात्री निवास भवन में चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी साथ में आया है और इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम वो कदम जो उठाने चाहिए और वो उठा लिए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के यहाँ पे पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और इस तमाम चप्पे को जो है आज सैनिटाइज किया गया है ताकि जब यात्रा की शुरुआत हो और यहाँ पे श्रद्धालु देश से कोने कोने से पहुंचने शुरू हो जाएंगे तो इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो टाइट हो चुका है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ यात्री निवास भवन में लगातार बना हुआ है और इस बात को आज यकीनी बनाया जाएगा कि इस चप्पे को खंगाल के कोने कोने को सैनिटाइज करके कि कहीं भी कुछ ऐसा जो है विस्फोटक नहीं हो जो कि यहाँ पे खतरा बन सके यात्रियों के लिए। और अब इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जब यात्री आना शुरू होंगे और 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होनी है, 30 जून से यहाँ जो है वो यात्री पहुँच चुके होंगे। काफ़ी रश होगा और उससे पहले आज यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पुलवामा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पायर चकोरा रोड पर नाबार्ड के तहत 20 साल के बाद अपग्रेडिंग शुरू की गई है। महकमे R&B की जानिब से 10 किलोमीटर के राब्ता सड़क की तामीर से जिला पुलवामा के कई देहात का आपस में राब्ता बेहतर होगा और ये अनंतनाग से भी मिलाने वाला अहम रास्ता है। लोगों ने पुलवामा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। खस्ताहाल गमुज आज सठा खुश R&B महकमस यमो बनो यह सड़क आज चनान हिश बस जबरदस्त खुश यह बनोक अत लग यमो काफी रुपये आज यह बनो मुश्किल गो हाल यथ इलाकस तमाम इलाकस कम से कम 100 गाम अंद अंद 100 गाम पेठी मान इस्लामाबाद पे गाम एरिया क्या वसी एरिया यह सड़क मुतसिल गाम। और सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहुमंगत से गुजरने वाले मोहनाला के आर पार कोई पुल नहीं है। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्राउट मछलियों के लिए मशहूर इस मोहनाला में पानी की सतह हमेशा ऊंची रहती है। लोगों ने कई जगहों पर दरिया के आर पार लकड़ी के आरजे पुल तामीर कर रखे हैं, लेकिन ऐसे पुल हर साल बारिश के दिनों में बह जाते हैं और उसके बाद मामूल की जिंदगी थम जाती है। पंचायत त्रिगाम और मोहमंगत के आखरन, हाड़ी, बावा, हक, वाडेन, दिलू और विलो के अलावा दीगर मकामात के लोगों का कहना है कि मुस्तकिल पुलों के न होने से स्कूली बच्चों की तालीम हफ्तों तक मुतासर रहती है, क्योंकि लकड़ी के नए आरजी पुल बनाने के बाद ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं। माजी में मोहनाला को पार करने की कोशिश में एक माँ बेटी बहकर जान से हाथ धो बैठे थे। यहाँ ऐसे कई हादसात हो चुके हैं, इसलिए लोग यहाँ पुलों की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। से लेके मुँह तक कोई पुल नहीं है और बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। सबसे दिक्कत हमारी पढ़ाई की दिक्कत होती है। दूसरा नंबर बिजली का दिक्कत है। हम 30 घर कम से कम हाकवाड़ी के नाले में रहते हैं, सड़क के नज़दीक से ज़्यादा दूर में। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और डिस्ट्रिक्ट रामा DC से हम उनसे परजोर गुजारिश करते हैं कि हमें एक पुल तैनात किया जाए हाकवाड़ी के नाले में, जो बड़ा अहम है, जिसको पाँव से आते हैं बच्चे
पावी नाले से बच्चे आते हैं, हिजवा से बच्चे आते हैं, हाकवाड़ी से बच्चे, दलव से बच्चे आते हैं, इसी पुल से वो स्कूल जाते हैं। यही पुल उनका एक सहारा है। और ब्लॉक खोर शेराबाद पट्टन के नूरीपुरा इलाके में नालों में जमा शुदा आलूदगी से टाइफाइड और चिकन पॉक्स जैसी मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी थी, जिससे लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अब नूरीपुरा में नालों में JCB मशीनों के जरिए से सफाई और ड्रेचिंग शुरू की गई है, जिसमें मकामी लोगों ने पंचायत बॉडी, BDC खोर शेराबाद और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का शुक्रिया अदा किया है। तो अथ आई अप्रूवल असल पे अत लग कम बाकी अम मजीद अगर वो कह ोट वोट कर गरी जमा अम खुद थम दस्तियाब रेड डस्टबिन सलम किस दस्तियाब थोमुत सह गस तिमनी मज गसन न कि कलन मज गस गसन की अम ब्रोट आज मुश्किलात कि आज बस खास कर BDC आशिक साहब तम बड़ शुक्र गुजार BDO साहबन त शुक्र गुजार सारे मुलाजमन शुक्र गुजार तमो पे मदद कोरुक अम किन वनकस ब्रोट पकित नदी नालों में जो ये कूड़ा करकट जमा होता था या लोग इसमें डालते थे कूड़ा करकट, उसकी वजह से बहुत सी गंदगी और बीमारियों का सामना करना पड़ा। पिछली बार भी यहाँ चिकन पॉक्स पिछले साल हुई थी, तो इस बार भी जो लोग टाइफाइड का शिकार हुए थे, वो जो फीवर वगैरह उस बीमारी में मुब्तला हुए बहुत से लोग। तो अब हमने हुकाम से गुजारिश की थी, पंचायत बॉडी से भी गुजारिश की थी, उन्होंने भी हुकाम के साथ मसला उठाया रूरल डेवलपमेंट के साथ। BDC साहब ने भी इसमें बहुत अपनी कोशिश की, तो आज उन्होंने इस पर काम शुरू किया है। तो विद इन डेज़ उन्होंने काम अब शुरू किया है। तो इसमें से जो कूड़ा करकट हैं वो निकाल रहे हैं, सिल्ट वगैरह जो हैं। गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और ख़ासकर BDC साहब और जो रूरल डेवलपमेंट, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया है लोगों की भलाई के लिए। अब हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो भी जो अपना कूड़ा करकट है मेहरबानी करके नदी नालों में ना डालें, उसको अपने हिसाब से साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करें या कहीं डंप, ऐसी जगह डंप करें जिससे बीमारियां ना फैलें। मगर रोज जमा बेमार फलम पन्नस गाँवस मज बच्चे गई बेमार अम ब्रोथ वनकस तफ फलम सनिस गाँवस मज। तो वजह कल मज कीड़ कोड़ त्रोमुत यमो कर गुजारिश सारे गो त्रा कीड़ कोड़ की पंचायत बॉडी कोर वनकस कदम तो BDC तमो सब कर वनकस चलान तिहद शुक्र गुजार। सेक्रेटरी टूरिज्म व कल्चर सैयद आबिद रशीद ने कहा कि उदबा और कलमकार किसी भी कौम का एक हकीकी असासा होते हैं। आबिद रशीद ने अदीबों और कलमकारों को यकीन दिलाया कि अब अदब व सकाफत की तरवीज के लिए सरकार हर मुमकिन मदद की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि हसास अदीब और कलमकार किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। उन्होंने कहा कि अदीब का समाजी सरोकार होता है कि हर अदीब समाज को आईना दिखाता है, इसलिए इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आबिद रशीद ने अदबी तंजीमों को यकीन दिलाया कि सरकार इन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। As Secretary Culture, it is contingent on all of us, including the entire society, to keep the memories of such figures alive and to ensure जो भी efforts इसमें लगे, क्योंकि ये हमारी intangible heritage है, ये हमारी cultural legacy है, और इसको ज़िंदा रहना, ज़िंदा जावेदार रखना हम सब का फ़र्ज़ मनसब है। और उसी तनाजुर में जितने भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे मेरी पर्सनल लेवल पे और महकमे की, कल्चर डिपार्टमेंट की ओवरऑल इज्तिमाई तौर पे ये एफ़र्ट रहेगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ गुजारिश करूँगा अवाम उन्नास से भी कि इस तरह के फिगर्स, इस तरह के लिटरेरी जायंट्स को आज के समाज में, आज की सोसाइटी में और आने वाली सोसाइटी, जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं, उन तक इनके काम को पहुंचाना, इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसमिट करना आने वाली जनरेशन्स में लाजमी है, और हम सबको एक साथ मिलकर ये करना पड़ेगा, करना चाहिए। मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से अली आबाद होकरसर श्रीनगर में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में IT एंड स्टार्टअप कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ अहमद मेहमान खुसूसी थे। काफ़ी तादाद में उलमा ने भी शिरकत की। माहिरीन ने बेरोज़गारी को दूर करने और रोज़गार के वसाइल के हुसूल पर तबादले ख्याल किया।
वालों के जवाब देने की कोशिश की है। आई एज एन एक्सपर्ट आई एम वेरी हैप्पी कि दैट दिस हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल वर्कशॉप। इसको हमने 6 घंटे चलाया और आपने देखा कि 6 घंटे भी यहाँ पे जितने भी हमारे यूथ थे दे वेर इक्वली इंटरेस्टेड एंड ऑल। तो हम चाहते हैं कि ऐसे और ज़्यादा हो जाएं ताकि जो हमें अनएम्प्लॉयड के मेन से अभी हम जा रहे हैं कि जो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आई थिंक दैट हैज़ टू बी फेस्ड विद एवरीवन। और हर किसी उलमाए जितने भी हमारे यहाँ पे कमिटीज़ है, लोकल कमिटीज़ है, मस्जिद कमिटीज़ है, आई थिंक दे शुड कॉपी दिस एंड टुक दिस इनिशिएटिव। और इसी के साथ JK Elite लाइव है फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK Elite पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।